हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूसीएल। आज 13 दिसंबर है, दिन रविवार है। आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नीति और नियत से किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से किसानों को नए बाजार उपलब्ध होंगे। नए कानूनों ने कृषि क्षेत्र की बाधाओं को हटाने का काम किया है। इससे क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी आएगी, निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ 2.5 हफ्ते से आंदोलन कर रहे किसानों को एक बार फिर कानूनों का फायदा समझाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को यह बात कही है। अच्छा, क्या क्या बात बोले हैं पीएम मोदी जी ने, ज़रा सुनिए, गौर करिए। कुछ पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। नए कृषि कानूनों से इस क्षेत्र की बाधाओं को दूर किया गया है, ये इनका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इनका, सुधारों से इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की दखल बढ़ाने में मिलेगी मदद। थर्ड पॉइंट है इनका, आधुनिक तकनीक का सहारा मिलने से बढ़ेंगी किसानों की आय। फोर्थ पॉइंट है श्री नरेंद्र मोदी जी का, निजी निवेश आने से किसानों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेंगे। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है, सुधारों का सबसे ज़्यादा फायदा छोटी छोटी जोत वाले किसानों को मिलेगा। जोत है, ठीक है, जोत वाले किसानों को मिलेगा। अच्छा जी, और इनका लास्ट पॉइंट है, विभिन्न सेक्टरों के बीच दीवार नहीं, पुल की ज़रूरत, हमने दीवार गिराई है। अच्छा, ये इनके सारे पॉइंट है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो इन्होंने शनिवार को यह बात कही है। अब देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलते हैं किसान और सरकार के बीच। अच्छा, अब हम अपनी अगली न्यूज़ बता देते हैं आपको। हमारी सेकंड नंबर की न्यूज़ है, आगरा प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे स्मार्ट और देश में तीसरा नंबर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आगरा 83 मतलब 83 अंक के साथ प्रदेश में अव्वल आया है, मतलब उत्तर प्रदेश में अव्वल है। पिछली रैंक 2 थी देश में इस बार, और पूरे देश को मिला के इस बार इसका इस इस बार तीसरा स्थान है, जो पहले 5वां था। देश भर में अव्वल आने में आगरा पहले स्थान पर रहे, अहमदाबाद से मात्र 0.38 अंक और दूसरे नंबर से रहे भोपाल से महज 0.06 अंक से पिछड़ गया। सूरत चौथे, इंदौर 5वें स्थान पर रहा। प्रदेश में आगरा के बाद वाराणसी दूसरे स्थान पर, कानपुर तीसरे स्थान पर, प्रयागराज चौथे और लखनऊ 5वें स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग प्रत्येक पखवाड़े शहरी विकास मंत्रालय जारी करती है। वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट तहत चयन के बाद से आगरा में ताजगंज के आसपास के 9 वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। इस बार 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में 19 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.बी. सिंह ने बताया कि 31 अगस्त 2021 तक सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे। अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी कि आगरा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो का काम शुरू होने वाला है ना। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, न्यूज़ में आई थी, आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा अगली न्यूज़ है, राजनाथ सिंह 17 मंजिला सैन्य अस्पताल का देंगे तोहफा। अब सेना के जवानों को लखनऊ में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए अत्याधुनिक नया मध्य कमान अस्पताल छावनी में बनने जा रहा है। हेलीपैड सहित कई सुविधाओं से सुसज्जित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवन का निर्माण इसी माह शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्रालय से कार्यक्रम की सूचना मिलते ही मध्य कमान ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि रक्षा मंत्री का पूरा कार्यक्रम सोमवार को जारी होगा। अच्छा जी, 17 मंजिला का सैन्य अस्पताल बनने जा रहा है।
अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम में देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैलाश मानसरोवर भवन सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रोजगार का भी केंद्र बनेगा। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने मिलकर बनारस और अयोध्या को पर्यटन का केंद्र बनाया है, उसी तरह गाजियाबाद को पर्यटन केंद्र बनाने की शुरुआत इसी भवन से होगी। जल्द ही यहाँ पर गाइड तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे रोजगार का सृजन हो। अच्छा, अब हमारी अगली न्यूज़ है, अलीगढ़ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल जीएम के 6 पद समाप्त। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों पर महाप्रबंधक जीएम का पद समाप्त कर दिया गया है, जबकि देश में 52% जीएम पद समाप्त किए गए हैं। जिला मुरादाबाद टेलीफोन जिला, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल का जीएम का पद समाप्त कर इसे बरेली जीएम के अधीन कर दिया गया है। पिछले साल से बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति खराब होने पर सरकार ने मदद शुरू की थी। इस बीच जनवरी में 50% से अधिक अधिकारियों व कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करने का क्रम शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं से जुड़ा सेवा संबंधित कार्य प्राइवेट कंपनी या एजेंसी को सौंप दिया गया था। अब बीएसएनएल बोर्ड ने देश भर में महाप्रबंधक के करीब 50% पद खत्म का आदेश दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 6 जीएम के पद समाप्त कर दिए गए हैं, जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा व सहारनपुर शामिल है। यहाँ डीजीएम द्वारा कार्य किया जाएगा। ये न्यूज़ बीएसएनएल की है, ठीक है। अच्छा, अब अगले, आज ज़्यादा खास न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जो बेहतर है वही आपको बताऊँ। भले ही छोटा ट्यूटोरियल क्यों ना बने, लेकिन हो वही जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो हमारी अगली न्यूज़ है, गंदगी से भरे तालाब को बना दिया नौकायन ट्रैक, निकल रहे हैं चैंपियन। अच्छा जी, ये कहाँ की न्यूज़ है? पानीपत की। हरियाणा के शेरा गांव निवासी संदीप कुमार नौकायन के नेशनल चैंपियन रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने की बारी आई तो कुछ तकनीकी कारणोंवश पासपोर्ट समय पर नहीं बन पाया। अंतर्राष्ट्रीय नौकायन
प्रतियोगिता में पदक जीतने का सपना टूट गया, तभी से ठान लिया कि चैंपियन खिलाड़ी तैयार करेंगे। ठान तो लिया, पर नौकायन ट्रैक का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने रहा था। राह आसान नहीं थी। सितंबर 2014 में गांव के गंदगी से अटे तालाब जौहड़ को उन्होंने ट्रैक बनाने के लिए चुना। युवाओं के साथ मिलकर इसे साफ किया, 400 मीटर का ट्रैक बनाया, 46 युवक युवतियों को ट्रेनिंग देना शुरू की। इस तरह काम शुरू हो गया। फिर खिलाड़ियों और ग्रामीणों से मिले आर्थिक सहयोग से महाराष्ट्र से 4.5 लाख रुपए की 11 बोट खरीदी। अब तक यहाँ से 80 से ज़्यादा राज्य व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। ये प्रदेश का पहला नौकायन ट्रैक है जो जौहड़ में बना हुआ है। जो ग्रामीण पहले नौकायन खेल को लेकर हंसी उड़ाते थे, वे अब संदीप की तारीफ करते हैं। सोनीपत के लड़सौली गांव के सुमित मोर, मेहंदीपुर के सचिन और सागर वर्ल्ड नौकायन चैंपियनशिप खेल चुके हैं। हाँ, तो ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आ भी सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और न्यूज़ है हमारी। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र पर विचार कर रहा चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र डिजिटल रूप में मतदाताओं को उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हालांकि आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। अब हमें क्षेत्र के अधिकारियों, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्य समूहों और लोगों से सुझाव मिलते रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या डिजिटल पहचान पत्र का मतलब यह होगा कि कोई मतदाता उसे किसी ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन में रख सकेगा, तो अधिकारी ने कहा आयोग पहले फैसला कर ले, उसके बाद इस तरह का ब्यौरा तय किया जाएगा। ठीक है भाई। अब हमारी अगली न्यूज़ है, अमेरिका का हमला, 90 आतंकी ढेर, हिंसा कम न होने पर अब अफगानिस्तान में अमेरिका की कार्यवाही। लगातार वार्ता और सुलह के प्रयासों के बाद भी अफगानिस्तान में हिंसा कम न होने पर अमेरिका ने हवाई हमले किए। इन हमलों में 90 तालिबानी आतंकी मारे गए। अमेरिका सेना ने इन हवाई हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका तालिबान समझौते के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई है। कंधार प्रांत के झारी जिले में अफगान सेना की एक चेक पोस्ट पर तालिबानी आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया था। इस हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने हवाई हमले किए। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, रेलवे रिश्वत कांड में काले धन को वैध बनाने की कोशिश। 2013 में हुए रेलवे रिश्वत कांड के आरोपियों ने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए काले धन को कई कंपनियों में लगाते हुए प्रदर्शित करने की कोशिश की कमाई निवेशित धनराशि से हुई है। ईडी ने इसका जिक्र मामले में विशेष न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र में किया। रिश्वत कांड मलाईदार पदों पर स्थानांतरणों के लिए हुआ था। आरोप पत्र में रेलवे के उच्च अधिकारी महेश कुमार, तत्कालीन रेलवे मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजया सिंगला, एन मंजुनाथ, संदीप गोयल, अजय गर्ग, संधीर, सुशील डागा, सीवी वेणुगोपाल, एमवी मुरलीकृष्ण और वेंकटेश्वर रेल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं। इतने लोगों के नाम हैं 2013 में हुए रेलवे रिश्वत कांड में। ठीक है जी। हमारी अगली न्यूज़ है, ईरान में सरकार विरोधी पत्रकार को फांसी। ईरान में 2017 में जनता को भड़काकर सरकार विरोधी प्रदर्शन कराने के आरोपी पत्रकार रूहुल्लाह जम को
शनिवार को फांसी दे दी गई है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा विस्तार से और बता दूं कि इन्हें क्यों दी है फांसी। घटना के बाद 1 साल तक फ्रांस में निर्वासन काटने वाले पत्रकार जम को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उसको जून में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फ्रांस और मानव अधिकार संगठनों ने पत्रकार को फांसी दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निंदा की थी। आर्थिक सुधारों के हिमायती मौलवी के पुत्र जम को फ्रांस में शरण मिलने के बाद ईरान की खुफिया एजेंसी ने उसे कहां से पकड़ा, इस बात की जानकारी को उजागर नहीं किया गया है। जम इंटरनेट मीडिया पर आमादा न्यूज़ चलाते हैं। न्यूज़ चैनल के 10 लाख फॉलोअर्स है। जम पर 2017 में आर्थिक मुद्दों पर लोगों को सरकार के विरोध में भड़काने का आरोप था। प्रदर्शन में 21 लोग मारे गए थे। ईरान ने अमेरिकी, सऊदी अरब और अपने विरोधियों का इस प्रदर्शन में हाथ बताया था। अब यह ईरान में कई दशकों के बाद सबसे भीषण प्रदर्शन था। अच्छा, एक और न्यूज़ है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और उसके समर्थकों द्वारा दायर किया गया था। इनमें दलील की दी गई थी कि कोर्ट उन कांटे के मुकाबले वाले प्रांतों के चुनाव परिणामों को पलट दे जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत दर्ज की है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुस्साए ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, सुप्रीम कोर्ट वास्तव में मुझे नीचा दिखाना चाहता है। ना तो उसमें किसी प्रकार की समझ है और ना ही साहस। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। फैसला मेरा अपमान है और अमेरिका के लिए शर्मिंदगी से भरा है। ये ट्वीट करके ट्रंप ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। ठीक है। अच्छा जी, हमारी अगली न्यूज़ है मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते सेना ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक। 13 दिसंबर 1955 में देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जन्म गोवा के मापुसा में हुआ। स्कूली जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की। 1994 में पहली बार विधायक और 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने। 2014 में गोवा के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर देश के रक्षा मंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल में सेना ने गुलाम कश्मीर और म्यांमार में स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। वन रैंक वन पेंशन योजना भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। 17 मार्च 2019 को उनका निधन हो गया, पिछले साल। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है अमेरिका ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को किया गिरफ्तार। 13 दिसंबर 2003 में अमेरिकी सैनिकों ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन को तिकरित शहर से गिरफ्तार किया। तिकरित, ठीक है, तिकरित शहर है इराक में, वहां से गिरफ्तार किया। अमेरिका ने सद्दाम को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। मानवाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई थी। हमारी आखिरी न्यूज़ है ये, भारतीय संसद पर आतंकियों ने किया हमला। 13 दिसंबर 2001 में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। कब? आज ही के दिन 2001 में। इसमें 8 सुरक्षाकर्मियों सहित 9 लोग मारे गए। सभी आतंकियों को मार गिराया गया और दोषी
अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। अच्छा, ठीक है। बस इतनी ही काफ़ी है। एक छोटी सी न्यूज़ है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। इसे किडनी के चौथे स्टेज में पहुंचना कहा जा रहा है। स्वास्थ्य में गिरावट इसी तरह जारी रही तो जल्द ही उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। चिकित्सकों के अनुसार पिछले 20 सालों से लालू शुगर के मरीज है। इस कारण किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बस ये छोटी सी न्यूज़ थी। मैं सोची बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए ठीक है बता दें, क्योंकि ये चारा घोटाले मामले में सज़ा काटने हैं लालू प्रसाद यादव, तो मैंने इसलिए बता दिया कि कभी पूछे चारा घोटाला मामले में कौन सज़ा याफ्ता है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल की उस शेयर को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे डेली बेसिस पे बहुत अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलते हैं और यकीनन ये इम्पोर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट लगता है तो इसे डेली बेसिस पे देखें। ठीक है ना, अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा तभी तो नहीं देखेंगे आप, और अगर आपको लगेगा तो आप देखेंगे और दूसरों से भी कहेंगे। तो प्लीज़ अच्छे से गौर से सुनिए और इसे डेली बेसिस पे सुनिए, देखें और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।